बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्तिहानी नुक्ते निगाह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से अक्सर पार्ट शॉर्ट में आ जाता है, यानी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, इसमें से कोई एक पार्ट वो दे सकता है। इस एक्सरसाइज के जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा था, डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, और उसके बाद हमने 1.4 के अंदर जो दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा था वो सब का सब इस्तेमाल होगा। तो तवज्जो से क्वेश्चन को समझिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसमें मैं आपको नई टेक्निक से क्वेश्चन समझाऊंगा, इंतहाई तवज्जो के साथ क्वेश्चन को सीखेगा। देखें हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है कि आपके पास अगर ए और बी दिए हुए हों, देन एक इस चीज को और इस चीज को वेरीफाई कर दें। तो हम इनको 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट में उसने में लिख के दिया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब देखिए हमारे पास तीन चीजें हैं जिसको हमने प्रूव करना है, 1, 2 और 3। हमने प्रूव करना है कि ये तीनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इंतहाई तवज्जो के साथ देखें, जब हमारे पास दो साइडें होती हैं तब तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास तीन साइडें हैं, 1, 2, 3, तीनों को 1 बाय 1 फाइंड कर लें। जैसे सबसे पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूं, ये लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां बस आप सिंपल सोल्यूशन लिख लें, सिंपल सोल्यूशन लिखें। अब आपने ये चीज पहले फाइंड कर लेनी है, फिर ये फाइंड कर लेनी है, फिर ये फाइंड कर लेनी है, और आखिर में लिख देना है कि तीनों आंसर्स, यानी इसका आंसर जो होगा उसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, इसका आंसर को हम इक्वेशन 2 कहेंगे, इसके आंसर को हम इक्वेशन 3 कहेंगे, और लास्ट में लिख देंगे कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज प्रूव्ड कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है पहले हमने। तो देखें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए में ए तो हमारे पास मौजूद है, उसको आप एज इट इज राइट कर लें। वो है हमारे पास 1, 2, 4, 6। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए है, वो हमें निकालना आता है, वो हमने कल सीखा था, वो हमें निकालना आता है। लास्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कि हम सबसे पहले इन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में जो है ना इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी 6 को 1 की जगह और 1 को 6 की जगह लिख देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, -4, -2। देखें अब हमारे पास ए भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, और यही तो हमें फाइंड करने का कह रहा था कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम ए की वैल्यूज लिखेंगे, फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज लिखेंगे, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम पहले ए की वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 4, 6। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 6, -2, -4 और 1। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई उसी मेथड से करना है जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया था, यानी रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 6 के साथ, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक ऐसे एरोज लगा के सिखाई थी। 1 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दरमियान में हमेशा प्लस, उसके बाद 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अक्सर बच्चे क्योंकि डिटर्मिनेंट में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। इस चीज़ का ख्याल करें कि डिटर्मिनेंट में दो प्रोडक्ट्स के दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन आता है। देखिए हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंड रो को भी हम सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। इसके बाद ये फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 4 इंटू 6, प्लस का साइन लगाकर 6 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमने 4 को 6 के साथ रो बाय कॉलम, यानी टेल वाले एलिमेंट को टेल से और हेड वाले को हेड से, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 6 को 1 के साथ। देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 6 1 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 4 6 24, 6 4 -24, 4 2 8 एंड 6 1 6। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 - 8 कितना हो जाएगा, -2, -2 में से +2 कर लें 0,
24 24 0 और -8 में से 6 चला जाए तो -2। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर निकला। किसका आंसर निकला? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का। देखिए अब हम इसकी सेकंड साइड करेंगे। ये साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। अब आपने ये चीज फाइंड करनी है। पहले आप इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसके बाद हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। पहले हम a वाला एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, अब दोबारा एडजॉइंट निकालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले से एडजॉइंट निकाला हुआ है। तो आप एडजॉइंट वाली वैल्यू को यहीं से राइट कर लेंगे। वो है हमारे पास 6 -2 -4 1। और जो हमारे पास a, अब इसके बाद देखें एडजॉइंट के बाद a लिखा हुआ है, हम a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। वो है 1 2 4 6 1 2 4 6। अब हमने इसको भी बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करनी है जिस तरह हमने पिछली पार्ट में किया था। अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1 प्लस -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रो बाय कॉलम, हमने इस रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में प्लस लगाने के बाद -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। इसके बाद देखिए -4 को अब ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को 1 के साथ और 1 को 4 के साथ। इसके बाद -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस का साइन लगाकर 1 को 6 के साथ। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 6 1 6 आ जाएगा, 4 2 ये माइनस का 2 था तो -4 2 -8 आएगा, 6 2 12 6 2 -12, 4 1 4 एंड 4 1 4, 4 2 -8 एंड 6 1 6। अब इसको आप माइनस करके इसका आंसर लिख लें। 6 में से 8 चला जाएगा -2, 12 -12 0, -4 + 4 0 और 8 -8 + 6 करेंगे तो -2। देखिए ये आपके पास सेकंड आंसर निकला जो कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a का था। इसको हम आंसर नंबर 2 कह देंगे। इसके बाद हम इसकी थर्ड साइड स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास उसने दिया हुआ है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ a को i के साथ मल्टीप्लाई कर दें। डिटर्मिनेंट ऑफ a को जब हम i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब हमें यह चीज फाइंड करनी है। देखिए डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, अब जब हम a का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम ये वाली 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और a वाला मैट्रिक्स जो था 1 2 4 6 उसको हम यू राइट कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, पहले इन दोनों एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, हमेशा यहां पर आपने हमेशा माइनस का साइन लगाना है और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। देखें 6 1 6 और 4 2 8 आएगा और आपका आंसर आ गया -2। ये आपका क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के बाद साथ में यहां पर आपको i लिखा हुआ नजर आ रहा है। व्हाट इज मेंट बाय i? i इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स जो हमने एक्सरसाइज 1.2 की डेफिनेशंस में पढ़ा होगा। आप उन डेफिनेशंस को एक दफा दोबारा रिवाइज करें, मैं उसका जो उसकी डेफिनेशंस की वीडियो है वो मैं लिंक में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको i मीन आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाया था। देखिए वो क्या था, 1 0 0 1। देखिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a को i से मल्टीप्लाई करना है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला और a भी हमारे जहन में आया हुआ था, वो हमने लिख लिया। ये i उसने जो है वो बुक में नहीं दिया हुआ, आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ नहीं दिया हुआ, ये आपने खुद से सोच के लिखना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, -2 और i क्या है आपका 1 0 0 1। अब आपने -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए -2 1 -2 2 0 0, फिर -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये आपका थर्ड आंसर निकला। देखिए हमने 3 आंसर निकाले। तीनों आंसर्स को अगर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करें तो तीनों आंसर सेम है। देखिए ये फर्स्ट आंसर है आपका -2 0 0 -2, ये आपका सेकंड आंसर है -2 0 0 -2, ये आपका थर्ड आंसर है -2 0 0 -2। हम जो चीज निकालना चाहते थे वो हमने निकाल ली, यानी तीनों आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो हम इसके नीचे यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड फ्रॉम
1 2 एंड 3, यानी तीनों बातों से ये बात प्रूव हो गई कि हमारा आंसर यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर इक्वल था एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल था डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के। यानी ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि हमने जो इतना बड़ा प्रोसीजर किया है इन सब के आंसर एक दूसरे के इक्वल थे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कैसे आ सकते हैं, तो इतना लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो भाई पेपर में वो आपको ये सारे का सारा पार्ट नहीं देगा, वो आपको अकेला ये फाइंड करने के लिए दे सकता है, वो अकेला ये फाइंड करने के लिए दे सकता है, वो अकेला ये फाइंड करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है। लॉन्ग में ये दोनों को इकट्ठा कह सकता है कि ये दो चीजें प्रूव करें या ये दो एक दूसरे के इक्वल प्रूव करें, तो इस तरह इस फॉर्म में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। देखें अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में उसने जो बात लिखी वो मैं पहले लिख लूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसमें हमने करना क्या है। पार्ट नंबर 2 है बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी बी इनवर्स। सॉरी ये इसके अंदर इनवर्स शायद दूसरी जगह पर था, मैंने इसका थोड़ा गलत लिख दिया है। बी इनवर्स है, इसमें बी इनवर्स बी है, इसको करेक्ट कर लें, बी इनवर्स बी। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें आप कि इसमें ना दो बातें लिखी हुई हैं। एक बात ये लिखी है कि बी और बी इनवर्स का प्रोडक्ट आई के इक्वल है और बी इनवर्स बी का प्रोडक्ट भी आई के इक्वल है। यानी हम अगर किसी भी, इसको मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूं, ये b का इनवर्स यानी b का मल्टी b की पावर -1 का मतलब है कि b वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अगर हम कभी भी b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालकर उसको b वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो i होगा। व्हाट इज मेंट बाय i? I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में भी सिखाया कि I हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी उसने हमें आंसर पहले ही बता दिया है कि हम अगर B को B के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर I आएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए अब हम इसका सबसे पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं। B इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिख लें और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख लें। अब आप देखें कि बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। यानी आपने पहले ये चीज सॉल्व करनी है। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको 3 बातें कही थी कि आपने 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, उसी जो भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब आप क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आपका सिंगुलर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आपका अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो आगे उसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसका b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूं। तो b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए 3 काम। फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकालना है। हम b को लिख के उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 -1 2 -2। देखिए डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि इसके ऊपर आपने यूं वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। उसके बाद आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 को -1 से। 3 2 6 और -+2 1 2। यानी आपका b का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -4। देखिए ये हमारा b का डिटरमिनेंट निकल आया। अब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है हम इसको आगे करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए 3 काम बताए थे। फर्स्ट काम था डिटरमिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं। -2 यहां चला जाएगा और 3 यहां, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1। देखिए हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने इसमें वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं। देखिए 1/b का डिटर्मिनेंट, b का डिटर्मिनेंट क्या निकाला है हमने अभी, b का डिटर्मिनेंट -4 था, यहां -4 लिखें। एडजॉइंट की जगह पर हम एडजॉइंट की वैल्यूज पुट कर देंगे। -2 1 -2 3, -2 1 -2 3। अब एक चीज याद रखना, जब हम इस स्टेप पे पहुंच जाते हैं, ये वाला स्टेप इस क्वेश्चन के लिए खास तौर पे, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं
इस स्टेप पे जब हम पहुंच जाते हैं तो इसको अंदर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर आपके पास 2/4 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा, ये 2/4 बन जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा। फ्रैक्शंस की फॉर्म में वैल्यूज आ जाएंगी। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज आ जाएगी तो आप बी इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने बस यहां तक बी इनवर्स निकाल लेना है। अब जो चीज थी वो फाइंड करने वाली लिख लें, बी इनवर्स। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए पहले बी है, बी को लिख लें। बी आपके पास क्या था, 3 -1 2 -2। अब बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकला हुआ है, 1/-4, उसको लिख लें आप। क्यों लिख रहा हूं ये, क्योंकि पहले बी था फिर बी इनवर्स, पहले हमने बी लिखा, बी इनवर्स की जो वैल्यू फाइंड की पूरी लिख लेनी है। -2 1 -2 3। अब देखिए ये नंबर है अंदर मल्टीप्लाई होने वाला, इसको आप बाहर निकाल लें। अभी भी इसको अंदर मल्टीप्लाई आपने नहीं करना, आगे जाके आपको फील होगा कि हाँ बहुत अच्छा किया कि हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने क्वेश्चन को मुश्किल बना लेते हैं। लेकिन 3 -1 2 -2 लिखें, उसके बाद -2 1 -2 3 लिखें। अब आपका 1/-4। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम। देखिए इस रो को हमने इस कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस लगाकर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 के साथ। उसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस लगाकर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब देखें क्या होगा, ये फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो पे आ जाए, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर -2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब देखें, अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। ये देखिए यहां पे मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको इस स्टेप पे अपने क्वेश्चन को चेक करना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि आपके पास इन तमाम जगहों पर ये जो सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट्स हैं ये हमेशा सेम आएंगे। गौर से देखें, ये हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को यानी 3 -1 2 2 को चेक करेंगे तो वो ये वाला मैट्रिक्स नजर आएगा। इधर भी 3 -1 2 2 को चेक करेंगे तो ये वाला। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था पिछली एक्सरसाइज के अंदर, जहां पे हमने इनका प्रोडक्ट करना सीखा था। तो आप उस वीडियो को एक दफा दोबारा देख लें ताकि आपकी मल्टीप्लीकेशन में गलती ना हो। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/-4। देखें 3 2 -6, 2 1 2, 2 2 देखें -4, माइनस प्लस 2 2 +4 हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो 3 1 3 और -3 और 2 1 2 और 3 2 6। ये आपके पास यहां तक बी इनवर्स निकला। अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखें, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4। देखें यहां क्या आ रहा है, 6 में से 2 चला जाए -4, -3 + 3 0, यहां पर भी -4 + 4 0 और 2 - 6 क्या आ जाएगा -4। अब देखें आपके पास जो चीज निकालनी थी वो निकल आई। बस अब आपने -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब देखें कितना इजी हो चुका है। जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो हमेशा जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां आ चुके होंगे, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके इजीली 1 निकाल लिया करेंगे। वैसे ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी टफ हो जाती है। बी इनवर्स निकला हमारे पास -4 मल्टीप्लाई -1/4, इसको मल्टीप्लाई करें 0 मल्टीप्लाई -1/4, इसको मल्टीप्लाई करें 0 मल्टीप्लाई -1/4, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें -4 मल्टीप्लाई -1/4। देखिए अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 4 से 4 कट ऑफ हो जाएगा, ये भी 4 से 4 कट ऑफ हो जाएगा। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, -+1। ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर निकला। देखिए उसने हमें यही क्वेश्चन में कहा था कि जब आप b को b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और वो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसकी जो ये वाली बात है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। ये हम कर चुके हैं कि b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब हम ये चीज प्रूव करने की कोशिश करेंगे, यानी अगेन लिख लेते हैं, बेशक अगेन लिख लें कि आप और कुछ कर रहे हैं। अब हम बी इनवर्स बी निकालने लगे हैं, तो हम बी इनवर्स बी लिखने के बाद
इसके आगे भी आप क्वेश्चन मार्क लगा लें। अब देखिए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल चुके हैं, अब दोबारा निकाल के टाइम नहीं जाया करना है आपने, बस आपने वहीं से उठा के इसकी वैल्यू को पुट कर लेनी। देखें बी इनवर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बी इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाली थी, बी इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाली थी 1/-4 -2 1 -2 3, और b क्या है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/-4। देखें ये आपके पास रो है, इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को -2 से। देखिए फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो पे आ जाए, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें क्या, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है 3 to the -6, यानी हमारे पास बी इनवर्स बी जो निकल रहा है वो है 3 to the -6 2 1 the 2 और 2 1 the 2 और 2 1 the -2 और 3 to the -6 3 to the +6 2 1 the 2 और 3 to the -6। तो आपके पास क्या आ रहा है जी यहाँ पे -4 0 0 -4। सॉरी यहाँ पे मैं 1/4 लिखना भूल गया हूँ, 1/-4 तो साथ लिखना है हमने 1/-4। अच्छा ये आपके पास बी इनवर्स बी आ गया। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन बन चुकी है। -4 मल्टीप्लाई -1/4, 0 मल्टीप्लाई 1/4, 0 मल्टीप्लाई 1/4 और -4 मल्टीप्लाई -1/4। देखें आपके पास ये वैल्यूज कुछ कट ऑफ हो जाएंगी, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 से 4 कट गया -+1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -+1। देखें आपने बी इनवर्स बी भी निकाला और उसका आंसर भी आई आया। इधर हमने जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका, यहां पर देखें जब हमने ये वाला पार्ट किया था इसमें भी हमारे पास इसका आंसर जो पहला आंसर निकला था वो भी इक्वल टू आई निकला था, यानी फर्स्ट आंसर भी आई निकला और हमारा सेकंड आंसर भी आई निकला। अब जब आपके दोनों आंसर निकल चुके हैं तो हम सिर्फ इतनी सी बात लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2 बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो यूं आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह करें, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।